मित्रों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र सिंह एक बार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ आज का पहले लाइव में। तो इसमें जैसा कि पिछले कुछ दिन से रामचरितमानस जो तुलसीदास जो द्वारा लिखित है इसके एक्सप्लेन में एक पुस्तक लिखी गई है। इसको व्याख्या करने के लिए अंग्रेजी में स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा। तो इसकी जो अंग्रेजी में व्याख्या है उसको मैं पहले लाइव में आजकल अंग्रेजी के शिक्षण में इसका अनुवाद करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें मेरा भी इसमें बेहतर अच्छा अध्ययन चल रहा है और साथ ही साथ अध्यापन का कार्य भी चल रहा है जो भी, और साथ ही साथ रामचरितमानस का पाठ का मधुर श्रवण भी हो रहा है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा आध्यात्मिक वातावरण है। तो ऐसी स्थिति में मैं, जैसा कि कुछ दिन से ये चल रहा है, सुंदरकांड का आजकल अध्ययन चल रहा है, तो इसको शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बार इसका शिक्षण अध्ययन और अध्यापन करने से पहले एक बार फिर से पुनः परमपिता परमेश्वर की याद में कुछ क्षण व्यतीत करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषारहारा धवला या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावर्धन मंडितकरा, या श्वेति पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति दिवे सदा वंदिता। स मां पातु सरस्वती भगवती निषेजा जपः। ओम पद्मासने स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच। अब ये श्री रामचरितमानस का जो अंग्रेजी में एक्सप्लेन बुक किताब है व्याख्यात, तो उसका हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास में है। हनुमान कैप्चर हनुमान जी को पकड़ा जाता है, ये चैप्टर कल पूरा हो गया था। और इसके बाद द बर्निंग ऑफ लंका वाला चैप्टर शुरू हुआ है।
तो इस चैप्टर में जब मेघनाद द्वारा पकड़ के ले जाया गया था हनुमान जी को, जो कि वास्तव में खुद अपनी इच्छा के अनुसार गए थे, क्योंकि उनके वो वरदान प्राप्त था कि ब्रह्मा जी के शास्त्र ब्रह्मासुर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वो उनकी इच्छा थी कि रावण की शक्ति को देखा जाए, महल को देखा जाए और वस्तु स्थिति को समझा जाए, इसलिए उन्होंने स्वयं को मेघनाद के अधीन कर दिया था। तो मेघनाद जब पकड़ के ले जाते हैं हनुमान को, ले जाया जाता है मेघनाद द्वारा, तो फिर क्या होता है, तो इसके बाद द बर्निंग ऑफ लंका, यानी कि लंका का दहन इस चैप्टर में होगा, बताया जाएगा। तो हनुमान कंटिन्यूड टू स्ट्रेच हिज टेल। शायद इसमें कुछ छूट गया है। हाँ, कुछ टॉपिक एक दो पैराग्राफ रह गए थे, तो उससे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जब रावण पूछते हैं हनुमान जी से, ओ मंकी हु आर यू, तुम कौन हो, इन हुज स्ट्रेंथ डिड यू चांस टू कम एंड डिस्ट्रॉय माई ब्यूटीफुल गार्डन एंड पुट एन एंड टू माई सोल्जर्स। तो किसकी शक्ति से तुमने इतना साहस किया कि यहाँ पे अशोक वाटिका में आ गए और उसके फल खाए, न केवल फल खाए बल्कि वृक्षों को उखाड़ कर उसको नष्ट किया और मेरे अनेक सेनापतियों को, मेरे सेनाओं को, सैनिकों को मार डाला। यू फुलिश फेलो, वर यू नॉट अफ्रेड इवन ए लिटिल ऑफ लूजिंग योर लाइफ। हे मूर्ख, तुझे क्या है, जरा सा भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इससे तेरी जान जा सकती है हमारे पास आकर। हाउ कुड यू टेक सच ए रिस्क एंड फॉर हुज पर्पज। तो किसके उद्देश्य से तूने ये किया, और हुज कुड यू टेक सच ए रिस्क, किस प्रकार से तूने इतना बड़ा रिस्क लिया, खतरा लिया, और किसके कहने पर तूने किस उद्देश्य से या किसके उद्देश्य से तू यहाँ पर आया। देन आफ्टर लिसनिंग टू रावणा, फिर रावण को सुनकर हनुमान रिप्लाइड दस, हनुमान जी ने इस प्रकार जवाब दिया, आई एम द मैसेंजर ऑफ हिम रामा, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ, संदेशवाहक हूँ। By whose maya the entire world, including all world, जिसकी माया से ये सारा संसार व्याप्त है। All world systems have been created, जिसकी माया से ये सारा संसार का निर्माण हुआ, सृजन हुआ, और मतलब संसार में जो कुछ भी है उसका निर्माण हुआ। मोरोवर ही इनकारनेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एज एंड व्हेन नीड अराइजेस, और इसके अतिरिक्त जब भी समय की आवश्यकता होती है तो समय समय पर वो अवतार धारण करते हैं, यानी कि पृथ्वी पर आते हैं। ही इनकारनेट्स ओनली टू डिस्ट्रॉय डेमन्स लाइक यू एंड टू अपहोल्ड धर्मा। उन्होंने जो जन्म लिया है, उन्होंने जो अवतारी रूप धारण किया है या अवतारी के रूप में जन्म लिया है, वो तुम्हारे जैसे राक्षसों को नष्ट करने के लिए और धर्म का उत्थान करने के लिए, धर्म के विकास के लिए यहाँ पर वो आए हैं। योर सन हैड बाउंड मी विद नागपाशा, तुम्हारे बेटे ने मुझे नागपाश में बांध दिया था। बट आई वॉज नॉट एट ऑल ashamed of being bound, लेकिन मुझे जरा सा भी इसमें शर्मिंदगी नहीं हुई उसके बनने से। माई मेन पर्पज वॉज ओनली टू फुलफिल द मिशन ऑफ माई लॉर्ड रामा, मेरा जो उद्देश्य था केवल भगवान राम के उद्देश्य को पूर्ण करना था।
With folded hands, I earnestly ask you, हाथ जोड़कर मैं तुमसे बहुत ही विनती करता हूं, ओ रावण, प्लीज गिव अप योर प्राइड एंड डिल्यूजन, कृपया अपना घमंड और अपना भ्रम छोड़ दो, एंड बिकम ए डिवोटी ऑफ रामा, और राम के भक्त बन जाओ। दस इंस्टॉल रामा's feet in your bosom and rule Lanka for a long time unparalleled। और इस प्रकार भगवान श्री राम के चरणों में thus install Ram's feet in your bosom and rule लंका फॉर ए लॉन्ग टाइम अनपैरेलल्ड। और इस तरह से राम जी के चरणों में अपने सीने में राम जी के चरणों को अंकित करो और एक अद्वितीय रूप से, अनंत रूप से लंबे समय तक लंका पर राज्य करो। हनुमान thus spoke words of wisdom to रावणा। इस प्रकार ये रावण के समक्ष हनुमान जी ने ये बुद्धिमानी पूर्ण शब्द कहे। However, the considered Ravana simply laughed at हनुमान। हालांकि रावण जो है हनुमान जी के इन शब्दों पर मात्र हंसे या हंसा। However, the conceited रावण, वो दम्भी घमंडी रावण, साधारणतया हनुमान जी के इन शब्दों पर हंसा। एंड कमांडेड द डेमन्स टू किल हिम विदाउट एनी डिले, और अपने राक्षसों को आज्ञा दी कि बिना कोई देर करे हुए इसको मार डालो, हनुमान जी को मार डालो। एट द टाइम विभीषण एंटर्ड इनटू द रॉयल कोर्ट। उसी समय विभीषण उस दरबार में विभीषण ने प्रवेश किया। विभीषण बोर्ड हिज हेड बिफोर रावण। रावण के समक्ष विभीषण ने अपने शीश को झुकाया रेवरेंटली, बड़े सम्मान के साथ, एंड रिक्वेस्टेड दैट हनुमान बीइंग अ मैसेंजर, क्योंकि हनुमान एक संदेशवाहक हैं, ही शुड नॉट बी किल्ड, उनको मारना नहीं चाहिए, एज पर शास्त्र, जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है। एंड ही रिक्वेस्टेड दैट सम अदर वेराइटी ऑफ पनिशमेंट में बी गिवन टू हिम, और उन्होंने विनती की कि किसी दूसरी प्रकार का दंड उनको मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स विभीषण डिड नॉट रिवील द फैक्ट दैट ही वाज अल्टीमेटली कनेक्टेड विद हनुमान, और वास्तव में विभीषण ने यह बात नहीं बताई कि वो अंतर रूप से हनुमान जी से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। एट लास्ट रावण एग्रीड टू द सजेशंस ऑफ विभीषण। अंत में विभीषण के इस सुझाव पर रावण मान गया। एंड डिक्लेयर्ड, और ये घोषणा की, लेट द मंकी बी म्यूटिलेटेड इंस्टेड ऑफ किलिंग हिम। उसको मोरओवर monkeys love their tail more than anything। इसको मारने के बजाय, क्योंकि बंदर जो है अपनी पूंछ को बहुत प्रेम करते हैं, सो इसकी पूंछ को जलाया जाए। सो लेट द टेल ऑफ हनुमान बी रैप्ड विद रैग्स। उसकी पूंछ को कपड़ों से बांध दिया जाए और डिप्ड इन ऑयल, उसमें तेल लगाकर उसमें आग लगा दी जाए। तो ये इस प्रकार कहा गया है। उसमें